नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। इस लेक्चर में आप मेरे साथ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी हैं सभी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ज़्यादातर आपके UPPSC के ही एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको सभी को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और जो आपको ना आता हो उसे अपने पास में नोट कर लीजिएगा, जिसमें आप अच्छे से बाद में उसका रिवीजन कर सकें और आपका टाइम ज़रा सा भी वेस्ट ना हो दोबारा उसे ढूंढने में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन आज का। उत्पादक ज़मीन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, खेतिहर, कृषिपूर्ण, नम या फिर उर्वरा। इसमें हमें ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इसको क्या कहा जाता है, उर्वरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, जो समान ना हो उसे क्या कहेंगे? विकट, गुरु या फिर असम या फिर लघु। तो इसमें क्या होगा, जो समान नहीं होगा उसको क्या कहते हैं? असम। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसको क्या कहा जाएगा? कल्पनाशील बोलेंगे, दूरदर्शी कहेंगे या फिर कनिष्ठ कहेंगे या वरिष्ठ कहेंगे। जो दूर की बात सोचता है उसको दूरदर्शी कहा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। जो खाने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? अखाद्य, अनुचित या फिर सड़ा या सीला। इन चारों में से बताना है कि क्या होता है। वो हमारा होता है ए ऑप्शन, अखाद्य। अखाद्य होता है जो खाने योग्य नहीं है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला कौन होगा? सिर्फ अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है। प्रार्थी नहीं कहलाता है, निवेदक नहीं और हितार्थी नहीं, स्वार्थी कहलाता है वो, जो अपना हित चाहता है केवल। फिर जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? नया या अभूतपूर्व या नॉनवेज या अंकुर। इनमें से तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि उसे अभूतपूर्व कहा जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? पूर्वगामी, ये पूर्व लिखा है, पूर्वगामी, पुरोगामी या फिर अधोगामी या अनुगामी। उसे कहा जाता है अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। आगे है, जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहेंगे? बाँझ, निपुता, शुष्क, असर। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाँझ। इन सभी को पहले आप लोग खुद ट्राई कर लिया करिए, जैसे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप भी पढ़िए और उसका तुरंत आंसर दीजिए अपने मन में कि हाँ इसका ये होगा। फिर जब हम बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपका सही है गलत है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला, पैनी बुद्धि वाला क्या कहलाता है? पैनी बुद्धि वाला तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि या मनस्वी या कुशाग्र। इनमें से बताना है कि हमें क्या कहलाएगा। पैनी बुद्धि वाला तीव्र बुद्धि कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे या दुर्धर्ष कहेंगे। उसे कहा जाता है दुर्बोध। जो हमें जिसका बोध जो है कठिनाई से हो उसको दुर्बोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला उसको क्या कहते हैं? एकाकी कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, एकनिष्ठ कहते हैं या दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। इसमें वो एक देखिए, श्रद्धा निष्ठा, मतलब एक में निष्ठा रखेगा जो उसको एकनिष्ठ कहा जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला सभी लोग रखते हैं, क्या होगा? उसको क्या कहा जाएगा? पदलोपु, लूप चाटुकार या फिर विवेकवान या महत्वाकांक्षी। उसे कहा जाता है महत्वाकांक्षी। ठीक, आप लोग भी जॉब के लिए और सब चीज़ अच्छा होने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। मन का दुर्भाव, मन का दुर्भाव क्या कहलाता है? दृष्टि वैषम्य या भेदभाव, मनोमालिन्य या कलुषित। इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, मनोमालिन्य, मन का दुर्भाव। फिर अगला है हमारा, पूर्णतः स्वच्छ करना। इन चारों में से बताना है उसको क्या होगा? परिष्कार या सुधार, आविष्कार, स्वेच्छाचार। वो होता है पूर्णतः स्वच्छ करना, मतलब परिष्कार करना। ठीक, फिर अगला बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या होगा? जिस स्त्री के लिए 4 ऑप्शन है, अवीरा या अबला, असहाय, अकेले।
इसमें हमारा होगा अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होंगे उसको अवीरा कहा जाता है। फिर निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला है? समूह शब्द के लिए एक शब्द है जो पीछे चलता है, उसको क्या कहेंगे? अभी बताया था आपको। ए अनुगत या पिछलग्गू या पिछल या आगत, उसको कहा जाता है अनुगत। ठीक, अनुगत कहा जाता है। फिर किसी की सहायता करने वाला, सहायक, सहृदय, सहचर या सहकार, उसको सहायक कहा जाता है जो किसी की सहायता करता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम। अगला क्या है? भला चाहने वाला। 4 ऑप्शन है हमारे पास, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या फिर सहायक। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? किसी का भला चाहने वाले को क्या कहा जाता है? हितैषी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्युत्पन्नति को क्या कहेंगे? उत्तर देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, उसको कहते हैं प्रत्युत्पत्ति। ठीक, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसकी जो है उसको कहा जाता है। फिर एक ही समय में वर्तमान, आजीवन, शाश्वत या फिर समसामयिक, समानुकूल। तो एक ही समय में वर्तमान का होता है समसामयिक। समसामयिक घटनाएं होती हैं उसी टाइम पे वर्तमान की घटनाएं। फिर पार्थिव, पार्थिव क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव होता है आपका जिसका संबंध पृथ्वी से है। ये हमारे भी एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। फिर आगे देखते हैं अगला, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम कहेंगे, निर्दय कहेंगे, निर्भय कहेंगे, निहृदय कहेंगे, उसे निर्मम कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा आपका इसका सही। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, या द्रोण कहते हैं, या बेसिन कहते हैं। घाटी के जो क्या कहते हैं, हाँ, पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हमारा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसको क्या कहेंगे हम? मितव्ययी कहेंगे, अल्पव्ययी कहेंगे, मृषण कहेंगे, या कृपण कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे, जो कम खर्च करता है, धन कंजूसी से खर्च करता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, वही आ गया। फिर आगे है अगला, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? श्रावक, बहुश्रुत, जिज्ञासु, अनुसंधित्सु। ठीक, उसको क्या कहा जाता है? बहुश्रुत, जो ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति श्रवण करने के बाद में जिसको प्राप्त होती है उसको। मछली की आँख समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है, चकोर, अच्छी, या फिर मीनाक्षी, या मृगनयनी। इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। मीनाक्षी मतलब आँख जो है मछली के समान। ठीक, हवन की सामग्री को क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? छवि, हवि, कुंड या रवि हमारा होता है उसका एक शब्द हवि कहा जाता है हवन की सामग्री को। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, ये तो सभी को पता होगा, पति पत्नी, युग्म, युगल नहीं, दंपति कहा जाता है उसको। पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपति बोलते हैं। फिर कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या होती है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, या फिर आधुनिकीकरण। इनमें से ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है, नवीनीकरण। अगला देखते हैं, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहेंगे? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, या फिर कामानल, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है देशद्रोही। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहेंगे? कुलटा, बांझ, अप्रसूता, या विधवा, उसको क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है जिस स्त्री की कोई संतान ना हो। अगला देखते हैं, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरीय, उत्तरायणी, या उत्तराधिकारी, या उत्तरापेक्षी, उसको कहा जाता है उत्तरापेक्षी। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे? अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम, उसको कहा जाता है अप्रतिम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। फिर जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम,
अधिगम, अगम, सुगम उसको कहते हैं अगम। जहाँ पर ना पहुँचा जा सके उसे कहा जाएगा अगम, और जहाँ जाया ना जा सके वो दुर्गम इलाके होते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहेंगे? बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या बहुभाषी उसे कहा जाता है, डी ऑप्शन होगा बहुभाषी। फिर आगे बढ़ेंगे। जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य उसको क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे, जिसे पार करना कठिन हो। फिर आगे बढ़ते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न या नश्वर या फिर जन्मांध निर्दय उसे शत्रुघ्न कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घ सूत्री उसे क्या कहते हैं? हम उसे बोलते हैं दीर्घ सूत्री, जो हर काम को देर से करता है। फिर जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अवैध या फिर जघन्य या फिर अवध्य या आवेग उसको कहते हैं अवैध कहते हैं, जो कानून के अनुकूल ना हो। जो वह वस्तु जो नाशवान हो उसको क्या कहेंगे? नश्वर। शाश्वत, अमर या अलौकिक उसको कहते हैं नश्वर, जो नाशवान होगी उसको नश्वर कहा जाएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसको क्या बोला जाएगा? कुलटा, परकिया या परित्यक्ता या बाँझ उसको बोलते हैं परित्यक्ता, सी ऑप्शन सही होगा। साहित्य के से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार कहलाता है। साहित्य से जो संबंध रखेगा साहित्यिक, इसका तो आप लोग आसानी से लगा देंगे। फिर ये शायद बता ही दिया, शायद प्रत्युत्पत्ति होता है जो तत्काल उत्तर दे सके तुरंत, उसको कहा जाता है, बताया था अभी पहले। जिजीविषा, जिजीविषा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। जिजीविषा होता है जीवन की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। आगे बढ़ते हैं। यायावर, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो या किसी भी वस्तु का अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला, ये होता है एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को यायावर कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे प्रष्टव्य। प्रष्टव्य क्या होता है? पूछने योग्य, बीता हुआ जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य उसको कहते हैं प्रष्टव्य होता है पूछने योग्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर ममता कम बोलती है, कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? जो होता है उसको मितभाषी कहते हैं, इससे पहले भी बताया था आपको अभी हमने। फिर अगला अनुपम, इसमें जो अंडरलाइन है उसका बताना है हमें। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत ध्यान मतलब सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज उसको क्या कहते हैं? तन्मयता से पढ़ रहा है। बहुत ध्यान मतलब तन्मयता। फिर अगला है रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक उसको कहा जाता है नास्तिक। अगर वीडियो पसंद आए आपको और इससे कुछ भी बेनिफिट हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को, अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए। फिर अगला जो है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। कोई आकार नहीं होता जिसका, उसको क्या कहा जाता है? सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं, उसको सी ऑप्शन निराकार कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही हो पड़ेगा। तो आँखों के सामने क्या होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, प्रारूपता कहते हैं या प्रत्येक कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष बोला जाता है। ए ऑप्शन होगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे। अगला है हमारा आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय उसमें से हम कहते हैं उसको ज्येष्ठ कहते हैं, जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है। फिर दोपहर के समय को क्या, सालू आराम कर रही थी तो दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? पूर्वाह्न कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं या कालीग्रह कहते हैं या फिर अपराह्न कहते हैं। आप उसको कहेंगे मध्याह्न, जो दोपहर का समय होता है। फिर वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाले को क्या कहा जाता है? इम्तिहान लेने वाले को कहते हैं परीक्षक।
कहाँ है ऑप्शन? ए ऑप्शन है विशेषज्ञ, बी ऑप्शन है परीक्षक, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक। फिर जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं या ऋषि कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहते हैं? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु? उसको बोला जाता है शंकालु कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचना, विश्लेषण या मीमांसा या समीक्षा? उसको कहते हैं हम विवेचना। पुलिस जो है विवेचना करती, छानबीन करती है पूरी तरह से। फिर उसके बाद में युजोत्सुक क्या कहलाता है? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक होता है जो, या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला? इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है। फिर विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ कुल वाले को क्या कहा जाता है? कुलीन कहते हैं। कहाँ है ऑप्शन? ए ऑप्शन है हमारा, कुलीन हो जाएगा इसका। फिर आगे क्या है? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए शब्द, जब 25 साल पूरे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? हीरक जयंती कहते हैं, रजत जयंती कहते हैं, शताब्दी कहते हैं या स्वर्ण जयंती कहते हैं? उसको रजत जयंती कहा जाता है जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटुता? उसको कहा जाता है वाचाल कहा जाता है, जो व्यर्थ की बातें ज़्यादा बोलता रहता है। फिर उसके बाद जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या कहेंगे? समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय? उसको बोला जाता है प्रियदर्शी। हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जो इसमें होगा क्या? प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, विश्वासघाती कहते हैं, परोपजीवी कहते हैं? इसमें क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? विजीत, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय? उसको क्या कहा जाता है? दुर्जेय कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? सहोदर, औरस या फिर अन्योदर या दूरस्थ कहा जाता है? उसको कहा क्या कहते हैं? अन्योदर कहा जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर वह भाई, अच्छा ये तो हो गया। फिर जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत कहेंगे? उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन होगा सही। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला, गोद में सोने वाली स्त्री उसको क्या कहेंगे? अंकसायनी, अनिद्रिय या सिद्दीक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? उसे क्या कहते हैं? अंकसायनी। ए ऑप्शन होगा। ठीक। फिर अगला जो है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहेंगे? मेधावी, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक? उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहा जाता है। नास्तिक जो नहीं रखता और आस्तिक जो रखता है। फिर अगला है हमारा, कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाएगा? कष्टकारी, कष्टप्रद या कष्ट साध्य या इनमें से कोई नहीं? उसको क्या कहते हैं? कष्ट साध्य। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। जो गणना के योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? गण्य, नगण्य, असंख्या, अधिगण्य? उसको क्या कहा जाता है? हमारा क्या होगा? जो गणना के योग्य नहीं होगा उसको नगण्य कहा जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद अगला बढ़ते हैं, दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है? दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या फिर सूक्ष्म दृष्टा? जो दूर की सोचता है उसको दूरदर्शी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य, आग्नेय, ईशान या फिर नैऋत्य? उसको ये क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या होता है? ना जानने वाला होता है, जानने वाला होता है या कम जानने वाला होता है? इनमें से कोई नहीं, ये होता है हमारा जानने वाला, अभिज्ञ कहलाता है। फिर निर्गुण, निर्गुण जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो? इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे हो उसको निर्गुण कहा जाता है। ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम विशेष और विशेषण आपको पढ़ा देंगे। तो आपके सिलेबस का जितना इंपॉर्टेंट है लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले और भी जो मुझे इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा वो मैं आपको करवाता रहूँगा, जिसमें आपका कोई भी चीज़ ना छूटे, एक भी क्वेश्चन
आपके बढ़िया से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।